क्या चिराग पासवान होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट ने चिराग को बनाया बड़ा दावेदार। क्या जीतन राम मांझी और चिराग होंगे किंग मेकर? क्या नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का समय हो गया है अब खत्म? क्या जल्द नीतीश कुमार छोड़ेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी? एक कहावत है कि ऊंट कब किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता, और यह बात राजनीति में एकदम सटीक बैठती है। खास करके बिहार के ताजा राजनीतिक समीकरणों को अगर आप देखें तो कब किस गठबंधन के साथ अपनी कौन सांठगांठ करेगा, इस बात को अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि इस बार बिहार में चुनाव पूरी तरह से राजनीतिक समीकरणों के ऊपर होगी, और चुनाव से पहले जातिगत सर्वे के बाद राजनीतिक हालात बहुत बदल से गए हैं। अब सामाजिक मूल्यों को छोड़कर सभी जातिवाद पर राजनीति शुरू कर चुके हैं, और इसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि सभी को मालूम है कि बिहार में किस जाति के कितने वोट हैं। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। देखिए, जब से नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे बिहार में कराया है, तब से बिहार की राजनीति जातिवाद में सिमट कर रह गई है। इसका उदाहरण आपको मैं इस प्रकार देना चाहूंगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो देश भर के मुद्दों पर हो गए। उसमें नरेंद्र मोदी एक बड़े चेहरे थे, और उसके आगे में बिहार में जो 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी के सामने तेजस्वी यादव को हम सब ने बिहार में अकेला खड़ा पाया। लेकिन नरेंद्र मोदी की शख्सियत के सामने तेजस्वी यादव नहीं टिक पाए। लेकिन अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालेंगे तो आप देखोगे कि 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और इसमें सबसे ज्यादा श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है, क्योंकि उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं की। और उसके बाद ही चर्चा शुरू हो गई कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। बिहार में सियासत में अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि जब सीएम नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे तो बिहार में उनकी जगह कौन लेगा। वैसे तो बिहार में नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में कई नामों की चर्चा होती है, लेकिन बिहार के 3 ऐसे युवा नेता हैं जिन्हें समय समय पर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बताया जाता रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति के 3 बड़े चेहरे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ऐसे युवा नेता हैं जिनको अक्सर लोग बिहार की राजनीति का भविष्य बताते हैं। इस बारे में बिहार को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का जो मानना है कि 3 युवा नेता बेहद प्रतिभावान हैं, और उनमें बड़े नेता बनने के तमाम गुण भी मौजूद हैं। सभी का यह कहना है कि तेजस्वी यादव लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं। बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्हें शासन चलाने का भी अनुभव है। वो युवा और बेहद आक्रामक भी हैं, जिनका युवाओं में क्रेज भी है। वो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि उनके और उनके कुछ परिवार वालों के ऊपर जो मामले चल रहे हैं, इसकी वजह से उनकी छवि पर थोड़ा असर पड़ जाता है, जो नीतीश कुमार के मुकाबले में उन्हें रेस जीतने नहीं देती है। वहीं चिराग के सवाल पर उनका कहना है कि चिराग पासवान भी एक राजनीतिक घराने से आते हैं, जिनका फायदा उन्हें राजनीति में मिल रहा है। युवा है, राजनीतिक तेवर भी है, फिलहाल केंद्र में मंत्री भी है, जिसकी वजह से उनका राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी उनके ऊपर एक जाति विशेष के नेता का ठप्पा लगा हुआ है। इन्हें बिहार के लोगों के बीच अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन फिर जब हमने राजनीतिक विशेषज्ञों के सामने 2025 लोकसभा में उनके 100% स्ट्राइक रेट की बात रखी, तो उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में संभावना चिराग पासवान को लेकर तो है कि शायद वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, एनडीए घटक दलों में खास करके। लेकिन उनके लिए इतना भी ये आसान नहीं है, और कैसे वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इन पर उन्होंने चर्चा की। तो हमने कुछ पॉइंट्स पकड़े जिनकी वजह से राजनीतिक विशेषज्ञों का जो मानना है कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान बन तो सकते हैं, लेकिन किन कारणों से बनेंगे और किन पहलुओं से बनेंगे वो हम आपसे साझा करेंगे। तो वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से चिराग पासवान मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं, इसके लिए पहले इस बात को समझ लेते हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव क्या संभव है? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री की रेस में है? और क्या जातिगत जनगणना के आंकड़े उनके पक्ष में हैं? चिराग पासवान बिहार की राजनीति का युवा चेहरा, रामविलास पासवान की विरासत संभालने वाले नेता, लेकिन क्या बिहार की सत्ता तक पहुंचने का सपना पूरा हो पाएगा?
ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आपके मन में भी सवाल आते होंगे इस तरह से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर क्या संभावनाएं बन रही हैं। संभावना तो ये बन रही है कि भाजपा और जदयू 100-100 सीट पर चुनाव लड़ेगी, लोजपा 30 सीट पर, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 13 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। अब अगर चिराग पासवान का 2025 जैसा स्ट्राइक रहता है तो यह मानकर चलिए कि चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे और जैसा वो कहेंगे फिर भाजपा को भी उसी तरह से उसको मानना होगा। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो जिस तरह से 2020 के चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 74 जीती, जदयू ने 115 पर चुनाव लड़ा और 43 सीटों पर वो सिमट कर रह गई। वही जीतन राम मांझी की पार्टी 7 पर चुनाव लड़ी और 4 पर सिमट कर रहेगी। अगर उस साल की बात करें, उस साल के चुनाव की बात करें तो उस समय मुकेश सहनी की भी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, जिसमें वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 4 सीटें निकालने में कामयाब हो गई थी। 2020 की ही बात कर लें तो 2020 में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन से अलग हटकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी। लेकिन ये बात भी शायद आपको अगर याद नहीं हो तो आपको याद दिलाता हूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही चिराग पासवान की पार्टी 1 सीट पर जीत पाई थी, लेकिन 9 सीटों पर चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और उसे 5.66% वोट शेयर मिले थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की जदयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी और राजद को 75 सीटों की जीत हासिल हुई थी, जिसकी वजह से सबसे बड़ी पार्टी बिहार में राजद उभर कर आई थी। नीतीश कुमार आज भी चिराग पासवान को इस बात के लिए कोसते रहते हैं कि उन्हीं की वजह से जदयू आज बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। 2015 विधानसभा चुनाव की भी बात कर ले तो उसमें भी भाजपा ने 53 सीट निकाली थी, लोजपा 2 सीट निकाल पाई थी, कुशवाहा जी की भी 2 सीट निकले थे और जीतन राम मांझी की सिर्फ 1 सीट निकल पाई थी। लेकिन लोकसभा 2025 के चुनाव के बाद चिराग पासवान ने अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया और उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीट पर चुनाव लड़े और 5 जीत गए। इसके बाद ये बातें उठने लगी कि चिराग पासवान बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भविष्य के मुख्यमंत्री बनने की हवा किसी और ने नहीं बल्कि खुद चिराग पासवान ने अपने इस बयान से दे दिया था। अब सुनिए उस बयान को। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। उन्होंने कहा था कि वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, वो बिहार में विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये राज खोले थे। उन्होंने कहा कि शुरू से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हमारा नारा रहा है। वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति करें। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो निर्देश होगा उसके अनुसार काम करेंगे, क्योंकि वो गठबंधन धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए खुलकर कुछ भी कहने से हमेशा बचते रहते हैं। लेकिन उनकी इन बातों से इस बात को हवा दे दिया गया कि जिसके बाद भाजपा में भी हलचल देखने को मिली थी और उसके बाद कई ऐसे चिराग पासवान के बयान आए जो काफी स्ट्रिक्ट लग रहे थे, जिसकी वजह से भाजपा में कुछ लोग असहज हो गए थे। फिर आनंद मोहन के साथ भी उनका रिश्ता ठीक नहीं रहा था। चेतन ने भी चिराग को लेकर मीडिया में बहुत कुछ कह दिया था, जिसको लेकर एनडीए में तनातनी देखने को मिली थी। दूसरी तरफ बात करें चिराग की तो चिराग नीतीश कुमार को अंदर अंदर पसंद नहीं करते और भाजपा भी नीतीश कुमार से बिहार में छुटकारा पाना चाहती है। इसलिए भाजपा चिराग को दलित चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। चिराग पासवान के बिहार का मुख्यमंत्री बनने की संभावना और भी कई कारणों पर निर्भर करती है। पहला कारण है कि चिराग की मजबूत राजनीतिक विरासत। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी रामविलास के संस्थापक व दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं। उनकी पारिवारिक विरासत बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उनके पिता की लोकप्रियता और दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ उन्हें बढ़त दिला सकती है। दूसरा कारण है कि चिराग की दलित और युवा वोटरों पर पकड़। बिहार में दलित वोट बैंक काफी अहम है और चिराग इस समुदाय के बीच एक मजबूत नेता के रूप में उभर सकते हैं। साथ ही वे युवा नेता हैं और युवाओं को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तीसरा बड़ा कारण है कि एनडीए से उनकी नजदीकी।
चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी एनडीए का हिस्सा है। यदि भाजपा बिहार में जदयू के बजाय चिराग को आगे बढ़ाने का फैसला करती है तो उनकी संभावनाएं काफी बढ़ सकती है। भाजपा पहले ही नीतीश कुमार के साथ खटपट झेल चुकी है और भविष्य में चिराग को समर्थन देने का विकल्प खुला रख सकती है। नीतीश कुमार के बाद के संभावित विकल्प नीतीश कुमार की उम्र और उनकी राजनीति में बार बार पाला बदलने की प्रवृत्ति से बिहार में एक नए चेहरे की जरूरत हो सकती है। भाजपा अगर नीतीश के बाद किसी नए चेहरे को, नए नेता को प्रोजेक्ट करना चाहे तो चिराग एक विकल्प हो सकते हैं। मोदी और भाजपा का समर्थन अगर भाजपा को लगता है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में सत्ता हासिल करना आसान होगा तो वो उन्हें समर्थन दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चिराग के अच्छे संबंध हैं जो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को मजबूत कर सकते हैं। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना, अगर चिराग अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने में सफल हो जाते हैं, ज्यादा विधायक और सांसद जिताते हैं तो वे खुद को एक मजबूत सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश कर सकते हैं। एक और पहलू है जदयू और राजद का कमजोर होना। अगर जदयू और राजद की पकड़ बिहार में कमजोर होती है तो भाजपा के पास नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का मौका रहेगा। इस परिस्थिति में चिराग पासवान एनडीए के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। बिहार में हाल ही में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को भी समझा जा सकता है। जातिगत जनगणना के प्रमुख निष्कर्ष बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 13.07 करोड़ है। विभिन्न जातिगत समूहों का वितरण इस प्रकार है: अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी यानी कि 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27.12%, अनुसूचित जाति यानी कि एससी 19.65%, अनुसूचित जनजाति एसटी 1.68%, सवर्ण उच्च जाति 15.52%। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी मिलाकर राज्य की लगभग 63% आबादी का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। अनुसूचित जाति की आबादी भी महत्वपूर्ण है जो लगभग 20% है। चिराग पासवान दुसाध समुदाय से आते हैं जो अनुसूचित जाति का हिस्सा है। दुसाध समुदाय की आबादी बिहार में 5.31% है। अनुसूचित जाति की कुल आबादी 19.65% होने के कारण चिराग पासवान इस वर्ग के एक प्रमुख नेता के रूप में उभर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या संभव है और क्या क्या चिराग के लिए मुख्यमंत्री बनने में रोड ब्लॉकर है उसे भी आपको बता रहे हैं। भाजपा जो अभी जदयू के साथ गठबंधन में है, भविष्य में नीतीश कुमार से अलग हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को नीतीश के विकल्प की तलाश करनी शुरू होगी। संभावित है कि बीजेपी प्लस एलजेपी का जो समीकरण बनेगा वो सवर्णों का समर्थन से बनेगा और बीजेपी के कारण सवर्णों का समर्थन भी चिराग पासवान को जाएगा। दलित खासतौर पे जो दुसाध वोट है वो एलजेपी के साथ है और इसके कारण चिराग पासवान की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। भाजपा के समर्थन से ईबीसी और ओबीसी में सेंधमारी होगी जिससे कि चिराग पासवान और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन दिक्कतें भी हैं। अब ये दिक्कत क्या है? देखिए, भाजपा यादव वोट नहीं तोड़ सकती है क्योंकि ये राजद का कोर वोट बेस है। कुशवाहा और कोयरी ओबीसी और ईबीसी का झुकाव अभी भी नीतीश कुमार की ओर ज्यादा है। एलजेपी की सीटें फिलहाल बहुत कम है जिससे अकेले चिराग को सीएम बनाना भाजपा के लिए बड़ा दाव होगा। इसीलिए चिराग पासवान को जमीनी स्तर पर काम करने की अभी से जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाजपा किन कारणों से चिराग को आगे कर सकती है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि भाजपा अपने ही लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाती है। अपने ही लोग का मतलब है बीजेपी के लोग जो बीजेपी से आते हैं, चाहे वो हो सकता है कि वो आरएसएस से आते हो, वैसे ही लोगों को वो मुख्यमंत्री के पद पर बिठाता है। इसका जीता जाता उदाहरण आपने महाराष्ट्र में देखा। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो भाजपा ने शिंदे को ही तवज्जो दी, लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी ने एक बड़ा हिस्सा अपने साथ कर लिया तो उन्होंने तुरंत ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना दिया। ठीक इसी तरह बिहार में भी भाजपा कुछ ऐसा करने जा रही है, क्योंकि भाजपा के साथ नीतीश कुमार के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और नीतीश कुमार की चुप्पी भी इन दिनों काफी कुछ कह रही है कि शायद वो फिर से कोई नया गेम प्लान कर रहे हो। तो ऐसे में अगर उनके संबंध भाजपा के साथ खराब होते हैं तो फिर भाजपा चिराग को दलित चेहरे के रूप में आगे कर सकती है। इससे महादलित सवर्ण ओबीसी का नया समीकरण बन सकता है। दूसरी बात, अगर भाजपा को बड़ा दलित नेता चाहिए तो चिराग को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन उन्हें एससी के अन्य समुदाय का समर्थन भी जुटाना होगा, जिसको लेकर चिराग को जमीनी स्तर पर मेहनत करनी होगी।
अब आप भी सोचेंगे कि भाजपा के पास ऐसे में विकल्प क्या क्या है। तो अगर भाजपा लोजपा के बजाय किसी और को आगे करना चाहे तो वो गिरिराज सिंह जैसे किसी सवर्ण नेता पर दांव खेल सकती है। अगर भाजपा पिछड़े वर्ग से नेता चाहती है तो संभवतः संजय जायसवाल जो ओबीसी से आते हैं या कोई कुशवाहा नेता को भी वो आगे ला सकती है। लेकिन अब एक आखिरी बात कि मुख्यमंत्री बनने के लिए चिराग को किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। तो हमने तो कुछ चीजें अभी आपको मैं बता दी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि अपनी पार्टी को उन्हें मजबूत करना होगा। लोजपा रामविलास को राज्य भर में विस्तार करने की उन्हें जरूरत है। सिर्फ दुसाध समुदाय के बजाय अन्य दलित जातियों को भी साथ जोड़ना होगा और चिराग को बीजेपी से करीबी बनाए रखें। अगर भाजपा और जदयू में मतभेद बढ़ते हैं तो चिराग इसका फायदा उठा सकते हैं। भाजपा को दलित नेता की जरूरत होगी जो वे चिराग के रूप में पा सकते हैं। ईबीसी और ओबीसी में पैठ बनाने की कोशिश करें। यादवों को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियों यानी कि ईबीसी को चिराग को लुभाना होगा। कुशवाहा, कोयरी और निषाद जातियों को अपने पक्ष में करना जरूरी है, क्योंकि अगर इस बार फिर से जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि वीआईपी पार्टी भी फिर से यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकती है, तो ऐसे में ये जो निषाद जातियों वाला फैक्टर है वो चिराग को अपने साथ करना बेहद जरूरी होगा। जमीनी राजनीति करें। सिर्फ मोदी भक्त से काम नहीं चलेगा, उन्हें खुद को बिहार के स्थानीय नेता के रूप में साबित करना होगा। हालांकि ये साबित उन्होंने किया और हो सकता है कि ये जो 5 सीटें उन्होंने लोकसभा में जीती हैं वहीं से ये सारा निचोड़ निकल कर आएगा। रामविलास पासवान के समय एलजेपी की जो पकड़ थी उसे दोबारा मजबूत करना होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो क्या भाजपा चिराग पासवान को प्रमोट कर सकती है? क्या बिहार में एक दलित मुख्यमंत्री की संभावना बन रही है? और क्या चिराग बिहार की राजनीति में बड़ा खेल कर सकते हैं? क्या जातिगत गणित उनके पक्ष में है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो वक्त के आड़े आ रहे हैं और वक्त के इंतजार के लिए हमें भी इन बातों पर विराम लेना होता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।